अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सबिया रज़ा व्लॉग। कैसे हैं आप सब। जुमा का दिन है, बहुत ही पाक दिन है। सभी दिनों का अफजल दिन माना जाता है जुमा का दिन। बहुत ही पाक दिन है। मानो तो सभी दिन बहुत अच्छे होते हैं, सभी दिन अल्लाह ने ही बनाए हैं, लेकिन जुमा का दिन बहुत अच्छा मतलब ईद जैसा मनाया जाता है। सबको खुशी होती है, नहा धो के फ्रेश हो के नए कपड़े पहन के नमाज़ पढ़ने में बहुत खुशी होती है। जैसे रोज़ के दिनों में नॉर्मल ही फील होता है, वैसे नहीं। तो जुमा का दिन बहुत ही अच्छा लगता है। तो कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अच्छे हैं। मुझे एक सवाल आप लोगों से पूछना था। मतलब मुझे ना ईद के टाइम रमज़ान ईद का दिन था, उस दिन से मेरे जहन में एक सवाल रह गया है जो मैं किसी आलिम से पूछने वाली हूँ। क्योंकि बोलते हैं ना, कोई सवाल अगर आप लोगों के जहन में है तो किसी से पूछेंगे तभी तो क्लियर होगा, वरना वो क्लियर नहीं होगा, वो वैसे ही रह जाएगा और हम डरते रह जाएंगे। तो मुझे एक सवाल है मेरे अंदर। ईद के दिन, जब रमज़ान ईद का दिन था, ये रमज़ान जो चला गया ईद का दिन था, उस दिन मेरे अंदर वो सवाल आया। तो मैं उस सवाल को क्लियर करने वाली हूँ। मतलब किसी आलिम से मैं पूछने वाली हूँ जो बहुत ही अच्छे आलिम है। हम लोग तो कुछ भी नहीं, हमें कुछ भी नॉलेज नहीं है इस बारे में, इस्लाम के बारे में। तो मैं ये सवाल पूछने वाली हूँ किसी आलिम से। मेरे अंदर ना ये सवाल कैसे आया, मैं वो स्टोरी आप लोगों को बताती हूँ। ये सवाल क्या है, मैं पहले वो आप लोगों को बताती हूँ। सवाल क्या है, जो जाए नमाज़ होती है, मतलब जाए नमाज़ बोलते हैं या जानिमाज़ बोलते हैं या गालीन बोलते हैं। पहले ज़माने में इसको गालीन ही बोलते थे लोग, गालीन की तरह इसको इस्तेमाल करते थे। तो इसका क्या रोल है नमाज में, मतलब नमाज के कबूल होने ना कबूल होने में इसका क्या रोल है, मुझे ये सवाल पूछना है। क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था कि जानिमाज़ अगर फोल्ड होगी, मतलब एक कोना, हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ नमाज की तरफ ध्यान होता है, धुन वहीं पर होती है कि हम नमाज़ अदा करें। मतलब एकदम प्योर हार्ट से हम लोग नमाज़ के लिए ही खड़े होते हैं। हम लोग ध्यान नहीं देते कि दानिमाज़ साइड से थोड़ी फोल्ड है या पीछे से फोल्ड है या आगे से फोल्ड है, हम लोग ये नहीं देखते। तो किसी ने मुझसे कहा कि नमाज जब हम पढ़ते हैं तो जानिमाज़ सामने से फोल्ड है, आपकी नमाज़ कबूल नहीं हुई। ऐसा किसी ने मुझसे कहा, मैं नमाज़ पढ़ रही थी, आपकी नमाज़ कबूल नहीं हुई। तो ये आपको कैसे पता कि मेरी नमाज़ कबूल हुई नहीं हुई, ये आपको कैसे पता? जानिमाज़ का फोल्ड होने से और मेरी नमाज से क्या ताल्लुक़ है, मुझे ये सवाल किसी से पूछना है, किसी आलिम से पूछना है। तो मेरे अंदर ये सवाल खटक रहा था, तो मैंने सोचा कि वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को भी बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट सवाल है। हर किसी, ये सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारों के दिमाग में गलतफहमी है कि जानिमाज़ फोल्ड होने से नमाज़ कबूल नहीं होती, ये है सवाल। तो मुझे ये क्लियर करना है और सबके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्लियर हो जाए तो अच्छा होगा। तो मेरे अंदर ये सवाल है, ये कब हुआ था पता है? रमज़ान की ईद के दिन। मेरे को, मैंने अब तक नहीं सुना था, मैं इतनी बड़ी हो गई, मैं नमाज़ें अदा करती हूँ, मैं इज्तिमा में भी जाती थी। मैं बचपन में स्कूल की तरफ से इज्तिमा होते थे, तो स्कूल की तरफ से जाती थी, कॉलेज में भी होते थे मेरे इज्तिमा, मतलब आलिमा आते थे, वहाँ पर भी महफिल बैठती थी। लेकिन इस तरह का सवाल कभी जहन में आया ही नहीं, और ना ही किसी ने बोला कि नमाज़ कबूल नहीं होती, मैंने सुना ही नहीं कहीं पर भी। तो मुझे ये सवाल, मैंने जैसे ही सुना, लास्ट ईयर मेरा ईद का दिन था, तब मैंने सुना तो मैं एकदम से हैरान रह गई। ये क्या सवाल था, ये क्या बात हो गई, ये क्या था कि मेरी नमाज़ कबूल कैसे नहीं हुई है? उनको कैसे पता कि मेरी नमाज़ कबूल नहीं हुई? मामूली जानिमाज़ का फोल्ड होने से नमाज़ के कबूल होने ना होने से ये कुछ समझ नहीं आया मुझे। तो मैं, ईद का दिन था और मेरे घर में मैं नमाज़ अदा कर रही थी। मतलब ईद के दिन की, ईद की नमाज़ तो वाजिब नमाज़ होती है, औरतें पढ़े ना पढ़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फजर की नमाज़ कज़ा भी करनी थी और ईद की नमाज़ भी अदा करनी थी, क्योंकि ईद की नमाज़ अदा करेंगे नए कपड़े पहन कर, तभी तो अच्छा होता है ना। तो ईद का दिन था और मेरे घर में, मतलब मैं यहाँ पर ही मेरे शौहर के यहाँ थी। तो समवन इज़ विद मी, हर फर्स्ट ईद हियर। तो उनकी फ़र्स्ट ईद थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, हैशटैग। तो उनकी फ़र्स्ट ईद थी। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया उनको आता है नहीं आता है। आई एम नॉट अंडरस्टैंड कि उनको नमाज़ आती है नहीं आती है। शी कम्प्लीटली डूइंग रॉन्ग प्रेयर एंड रॉन्ग नमाज, डूइंग रॉन्ग नमाज। तो मैं शॉक हो गई। मैंने I was asked her to do you know how to prayer Eid namaz? So she says yes I know. After we started तो फिर मेरी गली हो गई नमाज़। मैं पढ़ रही थी, मतलब फ़जर की कज़ा, मैंने उनको बोला कि फ़जर की कज़ा और इस तरह से ईद की नमाज़, फिर भी मैंने बोला कि ऐसे पढ़ते हैं। तो शी सेड यस आई नो।
तो मैंने स्टार्ट किया तो मेरी नमाज़ हो गई। मैंने नहीं देखा कि मेरी जानिमाज़ जो है सामने से थोड़ी सी फोल्ड थी। जो डिज़ाइन होता है, जो तागे तागे होते हैं, इस तरह से तागे तागे होते हैं लटकन्स जैसे, वो वहाँ से थोड़ी सी फोल्ड थी। इस तरह से मेरी जानिमाज़ थोड़ी सी फोल्ड थी। तो मैंने ध्यान नहीं दिया और मुझे सिर्फ नमाज़ अदा करनी थी और मैं उसी के लिए खड़ी थी और मैंने आई एम नॉट नोटिस दैट। तो मैं नमाज़ हो गई मेरी, तो मैंने नमाज़ पढ़ते पढ़ते मैंने उनको नोटिस किया। शी डूइंग कम्प्लीटली रॉन्ग नमाज़। कज़ा भी उन्होंने अदा की, वो भी गलत अदा की। और ईद की नमाज़, मेरा बेबी उठ गया, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या था, एग्जैक्टली हुआ क्या था मैं आप लोगों को बताती हूँ और सवाल कैसे आया। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, बाय बाय। A few moments later. हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। फिर से मैं आ गई बेबी को लेके, लेकिन मैं स्टोरी कंटिन्यू नहीं करूँगी। अभी क्या हुआ था मैं बताऊँगी बाद में। मैंने बेबी के गले में क्या डाला है पता है? लहसुन। मैंने लहसुन प्रो के डाला है क्योंकि बेबी को थोड़ी सी सर्दी है, सर्दी जा ही नहीं रही है, 1 हफ्ते से उसको सर्दी है, इसीलिए। तो मेरी मम्मी ने मुझसे बोला कि लहसुन प्रो के डालोगे सर्दी पक जाएगी और कम हो जाएगी, इसलिए मैंने लहसुन डाला है। तो यहाँ पर मुझे आना पड़ा अंदर, मतलब कमरे में, क्योंकि बेबी बाहर खेल रहा था, इसीलिए मैं कंप्लीट नहीं कर सकती थी, उसकी आवाज़ ही ज़्यादा आ जाती। तो मैं कहाँ पर थी, 1 सेकेंड। जानिमाज़ फोल्ड होने से नमाज़ कबूल होती है नहीं होती है, ये क्वेश्चन है मेरा। तो ये क्वेश्चन आया कहाँ से, मैं वो बता रही हूँ आपको। तो ईद का दिन था, लास्ट जो चली गई रमज़ान ईद का दिन था, और समवन इज़ विद मी, जो उनकी फर्स्ट ईद थी, समवन इज़ विद मी। तो मैं नाम नहीं ले लूँगी, मैंने पहले भी बोला है मैं नाम नहीं लूँगी। तो शी नॉट डूइंग वेल परफॉर्म नमाज। आई डोंट नो, शी नो एवरीथिंग इज़ नॉट, पता नहीं उनको कुछ आता है नहीं आता है, मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन शी नॉट डूइंग वेल। सो I was asked her to you know now how to pray namaz doing qaza and Eid. She tell me yes I know. तो we are start performing doing namaz. तो मैं कंप्लीट मैंने जल्दी में कंप्लीट, मतलब देर हो रही है इस हिसाब से मैंने जल्दी में पढ़ना शुरू कर दिया। एंड शी नॉट फॉलो मी एंड शी डूइंग हर सेल्फ। तो मैंने देखा नहीं कि मेरी जानिमाज़ थोड़ी सी फोल्ड है सामने से, जो थोड़ी सी जो धागे होते हैं, धागे वो धागे धागे के साथ में थोड़ी सी कोना जो है फोल्ड है, मैंने देखा नहीं। और मैं आई एम डूइंग माई साइड परफेक्टली। तो मैं नमाज़ पढ़ रही थी और मैंने नोटिस किया कि उन्होंने कज़ा नमाज़ गलत पढ़ी, जो फजर की कज़ा करनी है उन्होंने गलत पढ़ी नमाज़। तो मुझे समझ नहीं आया, शायद उनसे कन्फ्यूजन हो गया होगा, फजर की कज़ा मैंने उनको बोला था तो उनको कन्फ्यूज़ हो गया होगा, मैंने ऐसे सोचा। फिर मैं खामोश हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने ईद की नमाज़ भी गलत पढ़ी, मतलब कि उनको नमाज़ आती ही नहीं है। आई थिंक शी डोंट नो टू कुरान एंड हदीस एंड नमाज हाउ टू परफॉर्मिंग। जितना मैं समझी हूँ उन्हें कुरान भी नहीं आती है, शायद, मैं नहीं बोलती, लेकिन शी नॉट डूइंग वेल। और मैंने जैसे ही नमाज़ ख़त्म हुई, मैं उनसे पूछने से पहले, उनको पता है कि उनकी नमाज़ गलत हुई है और मैं उनसे पूछूंगी नमाज़ ख़त्म होने के बाद। तो सलाम करने से पहले, ईद मिलने से पहले उन्होंने मुझसे कहा भाभी आपकी नमाज़ कबूल नहीं हुई क्योंकि आपकी जानिमाज़ फोल्ड थी। आई एम शॉक, व्हाट? मैं उनसे पूछ रही हूँ आपको कैसे पता मेरी नमाज़ कबूल नहीं हुई कैसे पता आपको? नहीं, जानिमाज़ वो जो फोल्ड थी सामने से, इसलिए मैं बोल रही हूँ आपकी नमाज़ कबूल नहीं है, इस तरह से बोला। तो मैं थोड़ा सा ऐसे हो गई कि मुझे ये बात पता ही नहीं थी, मैं इतनी बड़ी हो गई, मुझे ये बात पता ही नहीं थी कि नमाज़ के फोल्ड होने से और नमाज़ के कबूल ना होने से ताल्लुक़ है कुछ, तो भी मेरे को ये पता ही नहीं था और मुझे अब तक ही पता चला। तो मैं थोड़ा शॉक हो गई। मैंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, जहाँ तक मैं समझती हूँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने गलत नमाज़ अदा की, वो मैं पूछूँगी, उससे पहले आपने मुझे ये बोला। तो मैंने उनसे कहा, तो यहाँ पर वो गलत हो गई, इसीलिए वो सीधे सामने से चली गई, बिना सलाम किए, बिना ईद मिले, बिना ईद मुबारक कहे, और सामने से
चली गई। और मैंने उनसे आवाज़ दे के कहा कि ईद भी नहीं मिलेगी क्या, मैंने ऐसा कहा। तो वो मुझसे उन्होंने हम लोगों ने अच्छे से ईद मिल लिया। तो वहाँ से मेरे दिमाग में सवाल है आज तक, मैं जब भी जानिमाज़ बिछाती हूँ तो मैं पहले देखती हूँ कि वो कहीं से फोल्ड है या नहीं, या तागे कहीं पे फोल्ड है या तागे अंदर चले गए, ये मैं देखती हूँ हमेशा से। तो ये सवाल मेरे अंदर हमेशा से है, तो मैं किसी आलिम से ये पूछ के क्लियर करने वाली हूँ। तो कोई अच्छे से आलिम और हाफिज़ अगर होंगे तो मैं उनसे किसी इज्तिमा में पूछूंगी कि जानिमाज़ का और नमाज का क्या ताल्लुक़ है, नमाज के कबूल ना होने से इसका क्या ताल्लुक़ है। मैं ये पूछने वाली हूँ सवाल, क्योंकि ज़रूरी है। ऐसी चीज़ें, ऐसी गलतफहमी बहुत सारे लोगों के मन में है। तो मैं ये पूछने वाली हूँ, मैंने ये नहीं सुना था कि नमाज़ कबूल नहीं होगी। कबूल होना या ना होना वो अल्लाह के हाथ में है, क्योंकि नमाज का कबूल और नमाज की नीयत करना अल्लाह को, जब हम नमाज की नीयत करते हैं कि हमें नमाज़ पढ़ना है तो पढ़ना है। नमाज की जब हम नीयत करते हैं तभी अल्लाह कबूल करता है हमारी नीयत को। तो नीयत से ही कबूल होती है। तो परफॉर्मिंग जब हम करते हैं वो तो कबूल ना होना कोई बोल नहीं सकते कि कबूल नहीं हुई। तो ये अल्लाह को ही मालूम है हमारी कितनी नमाज़ें कबूल हुई है, कितनी नहीं कबूल हुई है। हम क्या चीज़ करें तो कबूल होती है, क्या चीज़ करें तो ना कबूल होती है, सिर्फ अल्लाह को मालूम है। तो कुछ तरीक़े होते हैं नमाज के, इस तरह से अदा करनी चाहिए तो नमाज वेल परफॉर्म होती है, बोल के ऐसे तरीक़े होते हैं नमाज के। लेकिन मैंने ये नहीं सुना था कि जानिमाज़ के फोल्ड होने से, जानिमाज़ का कोई कोना फोल्ड रहने से नमाज आपकी कबूल नहीं होती, ये ऐसा मैंने नहीं सुना था। हाँ, मैं जब छोटी थी तो हम लोग ग्रुप बना के, जो छोटे छोटे बच्चियाँ जब होती हैं 8-9 साल, 10 साल, 11 साल की, तो मैं 11 साल की थी उस टाइम पे मैं अरबी को जाती थी मस्जिद को। मेरे 3-4 सहेलियों का ग्रुप था, फ्रेंड्स का, तो हम लोग जाते थे मस्जिद को। तो मस्जिद के मौलाना जो है उस टाइम पे जानिमाज़ की दुआ पढ़ाते थे हमें। जब जानिमाज़ हम लोग बिछाते हैं, जानिमाज़ पे खड़े होते हैं, तो वो सिखा रहे थे हमें नमाज का तरीक़ा। तो उस टाइम पे मैंने सुना था वो जानिमाज़ की दुआ जब जानिमाज़ पे हम ठहरते हैं वो दुआ उन्होंने पढ़ाई थी हमें, वो मुझे आज तक भी याद है, इन्नी वजह वजीहा। तो वो मैं हमेशा पढ़ती हूँ। तो वो मौलाना ने उस टाइम पे एक बात कही थी, मुझे वो याद है अभी तक भी। जो है उस टाइम पे छोटी थी, मुझे पता नहीं था। तो मैं जैसे जानिमाज़ तो ऑलरेडी बिछाई भी रहती हैं मस्जिद में, तो मैं उस टाइम वो वहाँ पर तो फोल्ड नहीं होती, ना फोल्ड करने को कहा जाता है। तो मैं जानिमाज़ एक जगह ऐसे बाहर की जगहों पर हमें बिठाकर मस्जिद के बाहर सफाई, मतलब झाड़ू से साफ़ करा के, हमसे ही कराते थे मौलाना वो, झाड़ू से साफ़ करा के हम लोग जानिमाज़ बिछा के 3-4 लड़कियाँ ऐसे खड़े हो गई, नमाज का तरीक़ा वो हमें बता रहे थे। तो उस टाइम पे मैं भक्ति वॉशरूम को चली गई। मतलब मुझे वॉशरूम आ रहा था तो मैं वॉशरूम को चली गई भक्ति। बचपन में कैसे होता है, छोटे थे तो मैं ऐसे ही छोड़ के चली गई। तो मैं आने के बाद में जब मैं वज़ू करके आई वापस से, तो मौलाना ने मेरे सर पे टपली मारी। तो उन्होंने कहा कि मुझसे जब भी तुम जा रही हो तो जानिमाज़ को एक कोना फोल्ड करके जाओ। तो मैंने उनसे पूछा क्यों फोल्ड करके क्यों जाना एक कोना? तो उन्होंने कहा कि हवा में ऐसी मखलूक होती है, मतलब फरिश्तों की बात उन्होंने की, तो हवा में ऐसी मखलूक होती है जो जानिमाज़ पर आकर बैठ सकती है। तो आप अगर इसको फोल्ड करके जाएंगे तो वो लोग नहीं बैठेंगे। अगर आप ऐसे खुला रख के जाएंगे और आके फिर वापस से बैठेंगे तो आपको झटका जैसा महसूस होगा, कुछ महसूस होता है ऐसा हवा में। मस्जिदों में भी कभी कभी कोई धक्का दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे महसूस होता है। सडनली से एक हवा गुजरती है, ऐसा महसूस होता है, नहीं बोल के नहीं, ऐसा महसूस होता है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जानिमाज़ को अगर फोल्ड करके जाएंगे एक कोना तो कोई आकर हवा की मखलूक जो है वो आकर नहीं बैठेगी, क्योंकि फोल्ड की हुई चीज़ों पे वो नहीं बैठते। तो इस तरह से उन्होंने मुझसे कहा। तो मुझे ये पता है कि जानिमाज़ को फोल्ड करना इसलिए फोल्ड करते हैं, नमाज कबूल नहीं होगी ये मुझे नहीं पता था। ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ बनाए हुए हैं ये, या रियल है ये मुझे नहीं पता, मुझे किसी आलिम से पूछना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि ये रियल है, ये सच में नमाज़ कबूल होती है या नहीं होती है। जानिमाज़ के अगर फोल्ड होने से, हम लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो फोल्ड होने के बावजूद भी तो हमारी नमाज़ कबूल नहीं होगी, ऐसा है क्या? मुझे ये पूछना है। हाँ, नमाज़ ख़त्म होने के बाद जानिमाज़ को फोल्ड करके रखना ये ज़रूरी है, क्योंकि वो बिछा कर रखेंगे तो कोई और मतलब हवा की मखलूक जो है फरिश्ते वो लोग आके बैठेंगे उस पर, और बाद में फिर आपको ही परेशानी होगी। इस तरह से मैंने अपने मौलाना से सुना था। पता नहीं, बहुत अच्छे मौलाना थे, मुझे याद नहीं है, लेकिन अरबी बहुत अच्छी पढ़ाते थे मुझे, और हम सब बच्चियों को अरबी बहुत अच्छी पढ़ाते थे, मुझे ये याद है। तो उन्होंने मुझसे कहा था ये कि जानिमाज़ को फोल्ड करने के बाद, फोल्ड है फिर भी नमाज अदा हो रही है, नमाज़ कबूल नहीं होगी, ये मुझे नहीं पता। तो जाओ आरिफ, हाँ आरिफ कहाँ जा रहे? तो दैट्स इट, ये था मेरा वीडियो।
तो आप लोगों को अगर पता हो तो मुझे बताइए ज़रूर कि जानिमाज़ के अगर फ़ोल्ड होने से हम लोग नमाज़ अदा करते हैं, जानिमाज़ फ़ोल्ड है, अगर हम नमाज़ अदा करते हैं तो नमाज़ कबूल होती है या नहीं होती है, आप लोग मुझे बताइए। और एक बात मैं ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग जब भी रात में असील या फिर कुछ भी बिछा के रखते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि जब तक हम लोग बैठते नहीं उसको बिछा के नहीं रखना। कोई आए नहीं और हम बिछा के रखे हैं तो ये हवा की मखलूक के लिए बिछा के रखे जैसा होता है, इसीलिए उसको उठा देना चाहिए। जैसे ही हम लोग उठ जाते हैं उसको उठा देना चाहिए या थोड़ी देर के बाद उठा देना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो असील पे बिछा के नहीं रखना, ऐसा बोलते रात में, इसीलिए। अरे चलो मियाँ जी है जो मुझे बार बार आवाज़ दे रहे हैं कि बेबी रो रहा है, बेबी रो रहा है, बस करो बस करो बस करो। तो मैं यहाँ पे वीडियो स्टॉप करती हूँ। क्या सही है क्या गलत है ये आप लोग मुझसे बताइए कमेंट में, कि कबूल होती है या नहीं होती है, कि जानिमाज़ का क्या रोल है नमाज में, ये मुझे बताइए प्लीज़। और मैं ये इंशाल्लाह किसी न किसी आलिम से पूछ के, जब मैं किसी इज्तिमा में जाऊंगी मैं वहाँ पर ये सवाल करके मैं अपने माइंड को क्लियर कर लूँगी इंशाल्लाह। उससे पहले मैं आप लोगों से भी पूछ रही हूँ, अगर ऐसा कोई माइंड सेट है आपके अंदर, कुछ इस तरह की सवालें हैं जो हमें इस्लाम के ताल्लुक़ से, नमाज के ताल्लुक़ से या कुछ भी इस्लामिक चीज़ों के ताल्लुक़ से कोई सवाल है अपने मन में, तो आप लोग पूछ कर, किसी से भी पूछकर क्लियर कीजिए, उसके बाद ही अपना माइंड सेट बनाइए। वरना माइंड सेट मत बनाइए कि ये हाँ ये ऐसे कबूल नहीं होगी, ये ऐसे नहीं होगी, ये ऐसे नहीं होगी, ये गलत है क्या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। बेबी रो रहा है मेरा।